नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कश्मीर की। और कश्मीर के विषय में किसी एक घटना की बात नहीं करते हैं। हम बहुत सारी घटनाओं और उनके पीछे जो अभिनेता थे, जो मुख्य एक्टर थे, हीरो और विलन, लेकिन यहाँ तो समस्या यही है कि कोई हीरो तो है ही नहीं, सब के सब विलन हैं। 6 लोगों की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले आदमी से, एक राजनीतिज्ञ से। तो राजनीतिज्ञ एक अकेला नहीं है, उसके पीछे जो उसकी जमात है पूरी की पूरी, जो उसके उस तरह के जो लोग हैं, उस तरह की मानसिकता के लोग हैं, वो खड़े हैं। और उसके साथ में एक आतंकवादी भी है, और फिर एक खुफिया एजेंसी के लोग भी हैं, उसके चीफ भी हैं भूतपूर्व। उसके बाद में एक बड़े जाने माने टेलीविज़न के पत्रकार भी हैं, फिर एक कॉलेज की प्रोफेसर भी हैं, और अंत में एक लेखक भी हैं। इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन ये 6 व्यक्ति एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं कि किस तरह से कश्मीर में क्या होता रहा, कौन इसको करते रहे, और उसको दबा दिया गया, उसको झुठलाया गया, और उसकी गंभीरता को कभी समझा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ जो खलनायक हैं, इतने सारे खलनायक और इतनी खलनायिकाएं, ये घटना और आतंकवाद की उसको जो है वो शहद में लपेट करके उसको मीठा बनाने की कोशिश हमेशा करते रहे। पत्रकार लोग करें, कुछ वामपंथी किस्म के अध्यापक करें, या कि उस तरह की लेखिकाएं करें, तो ये अलग बात है। लेकिन खुफिया एजेंसी के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो भी करें, तो आप देखिए कि इस तंत्र को, इस सिस्टम को कितनी दुर्लत्तियाँ पड़ी हैं। लेकिन वो सब जितने भी महानुभाव हैं, 6, और महिला और पुरुष बड़े जाने माने, उनकी बात एक के बाद एक करेंगे। सबकी बात करने से मामला गड्ढमड्ढ हो जाएगा। तो पहली बात करते हैं हम वज़ीर डिस्को से। अब ये वज़ीर डिस्को कौन है? आप ये देखिए कि ये एक कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी भी उनका परिवार वहाँ का समझ लीजिए कि घर राजा बना हुआ है। उन्होंने जो वो राजा हरी सिंह थे, तो उनको तो देश निकाला दिलवा दिया था, वो तो बम्बई में जाके रहे। और ये कश्मीर के नए राजा, महाराजा, नवाब, या समझ लीजिए कि क्या बन गए। इनके पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, और इनकी संपत्तियों की शायद अकूत संपत्तियाँ इनके पास हैं, इनके परिवार के पास हैं। और हम, ये देश जो कि सेकुलरिज्म का देश है, यह माना जाता है, हम इस व्यक्ति को अपने सर पे उठा के घूम रहे हैं। ये व्यक्ति, वहीं की जनता, कश्मीर की जनता वज़ीर डिस्को जिसको बोलती थी, उसको इस देश की राजनीति देखिए, इस देश का तंत्र देखिए, इस देश का विमर्श देखिए कि इस व्यक्ति को, इस वज़ीर डिस्को को 2 बार देश के उच्च पद देने के प्रयास हुए 2002 में। यानी कि सिर्फ 12 साल बाद कश्मीर में जो भी उत्पीड़न हुआ, और वहाँ से बड़ी संख्या में कोई 5 लाख लोगों का पलायन हुआ, उससे पहले कत्लो गारत हुई, सारा सिस्टम तहस नहस जिस व्यक्ति के सामने हुआ, उस आदमी को 2002 में उपराष्ट्रपति बनाने की बातचीत हो रही थी। आप देखिए कितनी विचित्र बात है। इस व्यक्ति को किसी और देश में, जहाँ के कानून चलता है और समाज कानून से चलता है, सारे तंत्र चलते हैं, कोई झूठियापा नहीं चलता जिस तरह का हमारे देश में चलता है, तो इस आदमी को शायद वार क्रिमिनल की तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता। हम आशा करते हैं कि आगे जाके ये होगा, लेकिन सिस्टम में पुराने जो घुन इतने बैठे हुए हैं कि शायद वो उसको होने न दें। तो ये है जनाब फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर डिस्को।
और इनकी कार्यप्रणाली तो यह है कि आप देख लीजिए ना कि सारे आतंकवादी 70 के करीब आतंकवादी इन्होंने छोड़े, हत्याएं होती रहीं लगातार, इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इनके बारे में तो ये मशहूर है कि जब कैबिनेट इनका वेट कर रही हो, इनके मंत्री इनका वेट कर रहे हो, तो ये बम्बई की फिल्मों की हीरोइनों को मोटरसाइकिल पे कश्मीर में घुमाने का महान काम करते हुए पाए गए हैं। और बेशर्म इतने हैं कि उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अरे तो जो हूँ मैं हूँ कोई फिल्म स्टार है? तुम देश का शासन चला, प्रांत का शासन चला रहे थे, वहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, और तुम फिल्मी हीरोइनों को मोटरसाइकिल पर घुमा रहे थे और उस पर अकड़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं जो हूँ। ये बेशर्म आदमी, इसने अपनी जिम्मेदारी का काम कभी पूरा नहीं किया, धोखा दिया उसने। और इसके पिताजी ने भी दिया, लेकिन वो बात अलग हो जाएगी, उसकी पृष्ठभूमि से ही शुरू होगी। क्योंकि इनके पिताजी शेख अब्दुल्ला, उनने भी लिखा है कि भाई ये जो कश्मीरी लोग बैठे हुए हैं पंडित कश्मीर में, ये 5th कॉलम है, यानी कि मतलब दुश्मन के तंत्र है, दुश्मन के सिपाही हैं, इन्हें तो एक न एक दिन जाना ही होगा। और बहुत पहले कहा है उन्होंने। और इस तरह की राजनीति, इस तरह की फ़िरका परस्ती की राजनीति, कट्टरता की राजनीति कोई कश्मीर में आज थोड़ी चल रही है, बहुत लंबी चल रही है। लेकिन ये जनाब फारूक अब्दुल्ला और इनके परिवार की बात की जाए तो 30-35 और उस 40 के आसपास से तो चल ही रही है। कुट कश्मीर इन्होंने ही शुरू करवाया था। तो आप इस तंत्र का मजाक देखिए कि एक आदमी जिसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, लाखों आदमियों के घर से निकलने और हजारों लोगों की हत्याओं का जो जिम्मेदार है, जो पूरे के पूरे अपने प्रांत की जो गुर्बत है, जो वहाँ पे कमी रही है, जो कि संसाधनों की लूट होती रही है, केंद्र से पैसा जाता रहा, वो ये और इनके साथी उसको लूटते रहे। यहाँ तक कि एक जो दूसरे ये जो आतंकवादी हैं, इनके बारे में अलग से बात होगी, लेकिन आप देखिए इनके पास भी 40-50 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई जा रही है। तो ये देश का विचित्र है कि मिजाज है, सिस्टम है, यहाँ की सोच है, यानी कि उन लोगों की सोच है तो इस देश को चलाते हैं या कि रोकते हैं। ये मान लिया जाए कि इस देश में बहुत बड़ा तबका है जो कि कोई परिवर्तन चाहता ही नहीं, जो हर चीज़ को रोकता है, बाद में उस परिवर्तन के दौरान जो चीज़ें आई हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके बड़े इतराता घूमता है। तो आप ये देखिए कि हमने आज चर्चा की एक वजीर डिस्को की, जो एक प्रांत का मुख्यमंत्री हुआ करता था, और वो सब कुछ काम अपनी जिम्मेदारी छोड़ के फिल्मी हीरोइन यानी कि शबाना आजमी को मोटरसाइकिल पे घुमा रहे थे और फिर बेशर्मी से कह रहे थे कि मैं जो हूँ वो हूँ। तो ये नवाब किस्म के, राजकुमार किस्म के बिगड़ैल आदमी हैं। और कभी इनकी भी चर्चा करेंगे, वो तो बड़ी जानी, ये तो इन्होंने मेडिकल की नाम लेवा जो पढ़ाई करी है वो जयपुर में पढ़ी है, SMS मेडिकल कॉलेज में। अब ये बड़े लोग हैं तो उनके साथ के लोग भी ज़्यादा संपर्क में है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा ही। तो खैर वो अलग बात है। तो वजीर डिस्को को बड़ा मलाल था कि 2002 में उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए अंततोगत्वा बात बनी नहीं, और उन्होंने बड़े ही मुंह लटका के कहा, बड़े दुख से कहा कि हम पे विश्वास नहीं किया जाता, nobody has Delhi doesn't have faith in me। अरे कैसे फेथ करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके पिताजी पे फेथ किया, तो अंत में क्या हुआ? 13 साल के लिए आपके पिताश्री को जेल में डालना पड़ा। तो हमने आज चर्चा की मोटी मोटी शुरुआत में ये जो 6 जो खलनायिकाएँ हैं, इसकी इस सीरीज में जो पहला और सबसे मोटा खलनायक है, जो सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार आदमी, सारे के सारे गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन ये इनमें गैर जिम्मेदार का चीफ है, मुखिया है ये, इनकी बात की वजीर डिस्को की। तो हमें आशा है कि बात 25 ही पे ये वजीर डिस्को के बारे में थोड़ी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी।
तो आप बात 25 या चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हम आज से फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ में। और आगे बीच बीच में ये जो 5 बचे हुए खलनायक और खलनायिकाएँ हैं इस देश के, सिर्फ कश्मीर के नहीं पूरे देश के, इनके बारे में भी एक एक से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।